जब सोना 20 मिसकाल यानी 7.5 तोला नहीं होता तब तक ज़कात ही नहीं आती। और चांदी 200 दिरहम 52.5 तोला अगर ये नहीं फिर नहीं आती। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা, আম্মা বাদ। সুপ্রিয় দর্শক, মানাহিল টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পাকিস্তানের জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া আল্লামা বিন্নরি টাউনের প্রধান মুফতি এনামুল হক কাসেমি বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি। আমরা জানি সাধারণত শুধুমাত্র রুফা থাকলে 52 তোলা রুফা হইতে হয় জাকাত খরচ হওয়ার জন্য। শুধুমাত্র স্বর্ণ থাকলে 7.5 তোলা স্বর্ণ থাকতে হয়। অথবা কোনো ব্যবসায়িক পণ্য বা নগদ টাকা থাকলে তখন সেই ব্যবসায়িক পণ্য বা নগদ টাকাকে রুফার মূল্যের সাথে হিসাব করা হয়। কিন্তু 7.5 তোলার যদি কম 5 তোলা 5 ভরি 3 ভরি স্বর্ণ থাকে, কিন্তু এগুলার মূল্য কিন্তু 52 তোলা 1 ভরি থাকলেও হয়ে যায়। কিন্তু ফিকার কিতাবে আমরা দেখি যে স্বর্ণের সাথে নগদ টাকা বা ব্যবসায়িক পণ্য বা রুফার কিছু থাকলে তখন দুইটাকে রুফার মূল্যের সাথে মিলাতে হয়। আমরা হুজুরের কাছে জানতে চাইব যে আমার কাছে মনে করেন 3 ভরি স্বর্ণ আছে, অন্য কোনো কিছু নাই, জাকাত তো ওয়াজিব হচ্ছে না, কিন্তু 3 ভরি স্বর্ণের সাথে ব্যবসায়িক পণ্য বা নগদ টাকা আছে, 1 টাকা থাকলেও কি এটা মিলাইতে হবে, নাকি এটার জন্য কোনো একটা নির্দিষ্ট মেকদার বা নেসাব রয়েছে? ধন্যবাদ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि निसाब में एक मसला ये है कि निसाब सोने का असल है या चांदी का असल है। शार वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में लिखा है कि असल जो निसाब है वो चांदी की है और सोने का निसाब को उस पर कयास किया गया है। तो असल निसाब जो चांदी का है वो 200 दिरहम है और हर 10 दिरहम का एक दीनार है। तो अगर 10 दिरहम का एक दीनार हो तो फिर सोने का जो निसाब तो 20 मिसकाल का होता है। पहली ये बात समझ, क्या असल चांदी के निसाब है और सोना उसको कयास किया है। ये कौल है हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का। दूसरा एक कौल है कि सोने का निसाब भी असल है, चांदी का निसाब भी असल है। ये मैं थोड़े से तमहीद के तौर पर बात करना। अगर हम दोनों को असल में लेते हैं तो हमारे लिए एक जगह बहुत परेशानी हो जाती है। कुल 5 निसाब है। एक है सोने का निसाब, एक है चांदी का निसाब, एक है गाय का निसाब, एक है ऊँट का निसाब, एक है बकरी का निसाब। ये कुल 5 निसाब शरीयत में है। अब ये जो गाय हैं, ऊँट हैं और बकरे हैं, ये तीनों असल होने की वजह से मिसाल के तौर पर ऊँट 5 हैं, एक निसाब है, और गाय 30 एक निसाब है, बकरी 40 एक निसाब है। किसी के पास 3 ऊँट है, 20 गाय मिलाए नहीं जाते, मिलाया नहीं जाता। मिलाया नहीं जाता। 30 बकरी है और उसके पास 10 गाय मिलाए नहीं जाते। क्यों नहीं मिलाए जाते? इसलिए कि असल है, मुस्तकिल है। मुस्तकिल है। जब असल हम मिलाएंगे एक ताबे हो जाएगा, असल बन जाएगा। तो असल नहीं रहता। ये बातें समझ में आ गई? जी। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर चांदी के साथ सोना हो या सोने के साथ चांदी, इसको मिलाए जाते हैं, तो इसका मतलब एक असल एक ताबे है। अगर दोनों असल होता तो नहीं जब मिलाए तक जाए। सोना 20 मिसकाल यानी 7.5 तोला नहीं होता तब तक ज़कात ही नहीं आती। और चांदी 200 दिरहम 52.5 तोला अगर ये नहीं फिर नहीं आती। लेकिन अब फुक़हा यहाँ किसको मिलाते हैं? तो इसका मतलब एक असल है और एक ताबे हैं। तो चांदी को असल और सोने को फरा। तो इसीलिए सोने की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद हम उसकी रियायत नहीं कर पाते, चूँकि वो ताबे हैं। और चांदी की कीमत कम है, इसके बावजूद हमें उसकी रियायत करनी पड़ती, इसलिए वो असल है। अब आगे मसला फुक़हा ने ये कहा कि अगर दोनों चीज़ें हैं तो उसको मिलाओ, मिला के अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए उस पर ज़कात आएगी, वरना नहीं। जिस ज़माने में फुक़हा ने ये मसला लिखा है उस वक्त जो कोइन था यानी दीनार और दिरहम, ये सोना और चांदी के थे और सिक्का भी चांदी के थे। तो उस ज़माने में फुक़हा ने लिखा है 1 रुपया भी हो तो भी वो 1 रुपये तो 1 तोला है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है।
लेकिन अब जो कागजी नोट आ गए तो इसमें आके मसला परेशान हो गए। इसलिए कोई 1 तोला चांदी और ये 1 रुपया बराबर नहीं है। तो इसलिए फुकहा ने इस मसले को हल नहीं किया और हमें ये कागजी नोट वाला मिलता नहीं है। जिन मुफ्तियान ने लिखा है वो उसी को लिखा है। दीनार और दिरहम में जिस तरह मिलाया जाता है, अगर इन कागजी नोट का भी 1 रुपया मिलाया जाएगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरे अपने ज़ाती तौर पर, चूँकि बहुत सारी किताबें इंसाइक्लोपीडिया का आपको मालूम होगा, तो ज़कात के किताब का जो इंसाइक्लो, उसमें मैंने एक राय दी थी। मैंने कहा देखो, ये जो ज़कात का निसाब है चांदी का, वो है 200 दिरहम। इसका जो 40वां हिस्सा है वो बनता है 5 दिरहम। तो कम से कम अगर 5 दिरहम चांदी के कीमत के बराबर रकम हो वो मिलाएं, उससे कम वो मिलाने न मिलाने के इख्तियार होगा। बहर्राइक का एक हाशिया है अल्लामा इब्न आबिदीन का, इसका नाम है मिन्हतुल खालिक। तो मिन्हतुल खालिक में थोड़ी सी इस तरफ इशारा मिल जाता है कि अगर 5 दिरहम हो तो उसको मिलाया जाए, वरना न भी मिलाए कोई मसला नहीं। तो मैंने उस किताब में ये लिखा है कि भाई आसानी इसमें है कि कम से कम 5 दिरहम हो। 5 दिरहम का मतलब 52.5 तोला को आप तकसीम कर दीजिएगा, समझ पाए? बांग्लादेश की रुपया में 1,500 होगा। जितना भी हो, 5 दिरहम जितना 1,500। होते, वरना मुंजाइश हो जाएगी। ये मेरे ज़ाती राय है। मैं दारुल इफ्ता में दोनों राय लिखता हूँ कि ये राय भी मुझे लगते हैं, चूँकि मिन्हतुल खालिक में कुछ समझ में आता है, बाकी वो भी है। अगर आप एहतियातन 1 रुपया में देना चाहें दें, और अगर इस पर अमल करना चाहें कि कम से कम 5 दिरहम की जो कीमत बनती है, यानी 52.5 तोला को आप जो उसकी कीमत है 40 से तकसीम कर दें, जितने पैसे बनते हैं वो 5 दिरहम है। तो इतने हो तो मिलाए और ना मिलाए हो। इसलिए कि आजकल वो मोतदबी रकम नहीं है। जी। हमारे करेंसी इतने डाउन हो गई है, वो तो सीढ़ी दे लगा के नीचे से उठाना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये एक मेरे वो है, हम दोनों इज्तिहादी है, यानी उससे लिया हमने, वो बाहर राइक से। बाहर राय की शरह मिन्नतुल खालिक से। ये राय मुफ्ती अब्दुल साहब मरहूम भी फरमाते थे। जज़ाकुमुल्लाह। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती इनामुल हक बारकाल्लाहु फ़ी हयाती कीमती तकरीर फरमाया। সুপ্রিয় দর্শক, এতক্ষণ ধরে যারা আমাদের সাথে রয়েছেন আপনাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।